हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी प्रिया, उनसे बात कर लेते हैं। प्रिया, क्या मौसम का मिजाज बताया जा रहा है कुल्लू में इस वक्त, और जगह जगह भूस्खलन की भी जानकारी मिल रही है, और आईएमडी की तरफ से रिपोर्ट क्या है, कब तक मौसम ऐसा रहेगा? जी लिचवी, यहाँ पर जो है हिमाचल में काफी समय से लगातार मई महीना चल रहा है और मई में भी मौसम का मिजाज जो है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। लगातार जो है बारिश और तूफान और ओलावृष्टि जो है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है। यही जो आईएमडी के अनुसार 15 तारीख तक जो है अभी इसी प्रकार का मौसम बताया गया है। और वही इस तरह के मौसम के बदले बदले होने के कारण लगातार जगह जगह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसे कि किन्नौर में भावानगर के पास वहां पर भी एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ और किसी भी जो है सड़क पर गाड़ी खड़ी नहीं थी, तो गाड़ी का भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन वहां का यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है। वही जिला कुल्लू की बात करें तो सराज क्षेत्र में भी भूस्खलन जो है वो हुआ है और जड़ोल क्षेत्र के पास, और वहां पर भी यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है। वही मौसम विभाग और प्रशासन जो है स्थितियों पर पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं और मौसम विभाग के कहना है कि आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह का मौसम जो है बना रह सकता है। वहीं प्रशासन और जो आपात जो ये स्थिति वाले हैं उन्होंने उनका भी कहना है कि मौसम को देखकर ही वे यात्रा करें और अनावश्यक यात्रा से वे पूरी तरह से बचे। जी, यहाँ पर ट्रैवल को लेकर एडवाइजरी दी गई है, क्या हेल्थ को लेकर भी कोई एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है? और क्योंकि इस तरीके में बड़े हादसे भी हो सकते हैं, तो क्या टीमें जो रेस्क्यू के लिए होनी चाहिए वो भी तैनात हैं? जी, आपात प्रबंधन इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है क्योंकि लगातार जो है मौसम का बदलाव जो है वो देखने को हिमाचल में मिल रहा है। मई का महीना लग गया है लेकिन अभी सर्दी जो है यहाँ पर जा ही नहीं रही है। कभी धूप आ रही है एकदम से। अभी 2 मिनट या 5-7 मिनट पहले यहाँ पर इतनी झमाझम बारिश हो रही थी। जिला कुल्लू की बात कर रही हूँ और अन्य जिलाओं में भी इस समय बारिश हो रही है और काफी ज्यादा बारिश का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोग न सिर्फ पर्यटक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं बल्कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी फिसलन और जो है हल्की बर्फबारी का दौर वहां पे रह रहा है। और प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचे और नदी नालों से भी दूर रहे और ढलान वाले पर्वतीय ढलानों से भी दूर रहे और बहुत ही ज्यादा संभव हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी यात्रा करें। ठीक है प्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी ऑन ग्राउंड रिपोर्टर प्रिया, और उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि किस तरीके से यहाँ पर भूस्खलन की जो स्थिति बनती नजर आई, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे ट्रैवलिंग से बचने की बात कही जा रही है। किस तरीके से यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि यात्रा तभी प्लान करें जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, मजबूरी हो, क्योंकि मौसम जो है कभी भी यहाँ पर जो है पलटी मार सकता है। मौसम का मिजाज लगातार जो है ख़राब नज़र आ रहा है और पूरे मार्च, अप्रैल और मई में तापमान एक भी बार यहाँ पर स्टेबल नहीं रहा है और इसके चलते आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, बर्फबारी, हर तरीके से जो है मौसम ने अलग अलग अपना रूप दिखाया है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर तो बर्फबारी हो ही रही है। भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कितना ज़्यादा हादसा या कितना भयावह ये हो सकता है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई यात्रा के लिए पहुंचे और यहाँ पर भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए और वो यहाँ पर फंस जाए व्यक्ति, तो कितना मुश्किल उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर हो जाएगा और रेस्क्यू करना कितना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो आपात स्थिति में तैनात रहने वाली टीमें हैं, एसडीआरएफ की बात कर लें, एनडीआरएफ की बात कर लें, सभी रेस्क्यू टीमों की बात कर लें, तो सभी लोग बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन ये सभी की जिम्मेदारी बनती है नागरिकों की कि वो मौसम और आईएमडी का रिपोर्ट देखते चलें जब भी कम्यूटिंग और ट्रैवलिंग प्लान करें, ताकि कोई भी दिक्कत उनके साथ ना हो। ऐसे में आपको आईएमडी के बारे में बता देते हैं, यानी कि जो मौसम विभाग है उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन इस तरीके से बारिश, इस तरीके से ओलावृष्टि भी हो सकती है और लगातार जो है मौसम ये करवट ले सकता है। आज ओलावृष्टि का भी अलर्ट है, आंधी तूफान का भी अलर्ट है और जो ऊंचे एरियाज हैं वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है, स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है, जो कि बीच में आपको बता दें कि स्नोफॉल हुई भी थी, उसके बाद अचानक फिर से गर्मी भी बढ़ी थी और लगातार जो है टेम्परेचर भी बढ़ गया था। लेकिन अब एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि जो उछले इलाके हैं वहां पर
बर्फबारी हो सकती है और जो नॉर्मल एरियाज है वहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। आंधी तूफान का भी अलर्ट लगा हुआ है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब भी मौसम लेता है करवट तब पहाड़ों के जो एरियाज होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे में आपको दो तस्वीरें भी शुरुआत में दिखाई गई थी और कुल्लू से भी उसमें से एक तस्वीर थी जहां पर लगातार लैंडस्लाइड को लेकर बात कही जा रही थी, जो कि हमारी रिपोर्टर भी यहां पर जुड़ी और उन्होंने भी यहां पर जानकारी दी है। ये वो एक जगह है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ था और काफ़ी ज़्यादा खतरे से भरा जो है यहाँ पर अभी ट्रैवलिंग हो सकता है। हालांकि आपात टीम बिल्कुल ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत का सामना क्यों कोई करे, और यही देखने के लिए जो है लगातार अपील ये की जा रही है। एडवाइजरी में भी ये जारी कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर आप बिल्कुल ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं या किसी तरीके से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो मौसम विभाग की रिपोर्ट ज़रूर देखें और जब तक बहुत मजबूरी, बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी ना हो तब तक जो है इस तरीके की यात्राएं भी प्लान ना करें कि मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम का मिजाज लगातार जो है एक तरीके से यू टर्न भी ले सकता है। कभी गर्मी हो रही है, कभी ओलावृष्टि हो सकती है, आंधी तूफान जो चल रही है यहाँ पर जो है लगातार ऐसे हादसे होते हैं। कुदरत का कहर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहां लोगों की मौत भी हो जाती है आंधी तूफान के चलते। लैंडस्लाइड में लोगों के फंसने की वजह से बड़ा हादसे का शिकार भी वाहन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। इसीलिए जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, बेमौसम ओलावृष्टि हो रही है और गर्मी और सूरज की तपिश के वक्त पर जो है बर्फबारी हो रही है, लैंडस्लाइड्स और आंधी तूफान के अलर्ट लग रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम को स्टेबल मानने की गलती कोई ना करे तो बेहतर होगा। और लगातार जो है IMD की रिपोर्ट पर एक बार नज़र ज़रूर रखें। ऊंचे पहाड़ों की बात करें तो बर्फबारी हो सकती है और यात्रा बिल्कुल ही अवॉइड करने की ज़रूरत यहाँ पर है। हिमाचल में आज ओलावृष्टि, आंधी तूफान का अलर्ट है। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे एक और रिपोर्टर, एक और संवाददाता कमलेश, उनसे बात करेंगे। कमलेश, मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है, क्या जानकारी है, क्या तापमान है, बर्फबारी को लेकर कोई अलर्ट है, कोई जानकारी IMD की तरफ से? अनम्यूट करने की जरूरत है कमलेश, आवाज नहीं मिल रही।